class. Today we are going to continue our revision. हम लोगों ने कल रिवीजन किया था कौन कौन से चैप्टर का देख लीजिए, बट उसके पहले देखिए हमारे सिलेबस में क्या है. हमारा सिलेबस में चैप्टर नंबर 2 से है. चैप्टर 1 हम लोगों ने सब्जेक्ट इनरिचमेंट में रखा था, तो वो हम पेन पेपर टेस्ट में नहीं लेंगे. पेपर में चैप्टर 2 से आएगा. चैप्टर 2 होल नंबर, चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स, चैप्टर 4 नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर, चैप्टर 5 फ्रैक्शन, चैप्टर 6 डेसिमल, चैप्टर 7 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, चैप्टर 8 इक्वेशंस, चैप्टर 9 रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसमें मैंने आपको सिर्फ रेशियो कराया है, प्रोपोर्शन हम सेकेंड टर्म में कराएंगे. ठीक है, कल मैंने आप लोगों को रेशियो, इक्वेशन, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा एंड डेसिमल, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9 इसका रिवीजन करा दिया था. क्योंकि ये चैप्टर्स आपको रिसेंट में पढ़ाए गए हैं, तो मैंने इसका रिवीजन पहले कराया था. आज हम आपको रिवाइज कराएंगे होल नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन का. ओके, हम स्टार्ट करते हैं होल नंबर से. ठीक है, सेकंड चैप्टर होल नंबर से. होल नंबर जाने से पहले जान लीजिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है. नेचुरल नंबर को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है. जो सिंपल आपकी काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे नेचुरल नंबर है. बट इसमें अगर आप 0 इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है, 1 के पहले क्या होता है 0, तो ये क्या कहलाएगा होल नंबर. होल नंबर जो है वो W से रिप्रेजेंट होता है और कहाँ से स्टार्ट होता है 0 से. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ 0 का ही अंतर है. 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 ये सब नेचुरल नंबर है, और अगर 0 से स्टार्ट किया तो होल नंबर है. तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट, अगर आपसे पूछा जाए सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो वो क्या होगा 1. और स्मॉलेस्ट होल नंबर, अगर स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा जाए तो वो क्या होगा 0 होगा. इसके अलावा एक बात और याद रखिएगा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबको आप होल नंबर कह सकते हो. मीन्स अगर ट्रू एंड फॉल्स में ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो आप लिखेंगे यस, क्योंकि जितने भी हैं 1 2 3 से स्टार्टिंग सारे के सारे होल में है. बट एवरी होल नंबर इज नॉट द नेचुरल नंबर. हर होल नंबर नेचुरल नहीं होता. क्यों नहीं होता, 0 की वजह से. 0 होल है बट ये नेचुरल नहीं है. तो ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट प्रॉपर्टीज. हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे होल नंबर्स की. हम लोग होल नंबर्स की जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ये एडिशन के लिए पढ़ रहे हैं. तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि अगर कोई एक नंबर है जो कि होल है, ठीक है, या दो नंबर आपने लिया a एंड b आर होल नंबर्स, ये दोनों क्या है होल नंबर्स हैं, तो इनका जो एडिशन है वो भी होल नंबर होगा. मीन्स a प्लस b भी क्या होगा होल नंबर होगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ये क्या होती है, अगर a एंड b आर होल नंबर्स, ठीक है, a और b क्या है होल नंबर है, तो a प्लस b इक्वल टू b प्लस a. मीन्स a अगर आपका 2 है और b मीन्स 3 है, तो आप इसको 3 प्लस 2 भी लिख सकते हो. 2 प्लस 3 भी 5 होगा और 3 प्लस 2 भी 5 होगा. पर शर्त क्या है, a और b होल नंबर होने चाहिए, तो उनका जो सम है उनका ऑर्डर आप एक्सचेंज कर सकते हो. नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. यहाँ पे भी हम सबसे पहले मान लेंगे a b एंड c 3 नंबर्स है, और ये सारे के सारे क्या है आर होल नंबर. ये सारे होल नंबर हैं. ठीक है, अब आप देखिएगा ये तीनों होल नंबर हैं, तो a प्लस बी प्लस सी ये ब्रैकेट में है. इसकी जो वैल्यू होगी ये किसके इक्वल होगी बेटा, a प्लस बी प्लस सी के. ओके, मीन्स a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस सी. है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आप इसको भी देख लीजिए कि अगर आपको 3 नंबर्स दिए गए हैं a b एंड c और तीनों आपके होल नंबर हैं, यहाँ पे b एंड c ऐड हो रहा है और उसका मल्टीप्लिकेशन a में होता है, तो आप इसको क्या कर सकते हो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस
ए मल्टीप्लाई बाय सी। मीन्स ये जो ए है एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस लिखा जाएगा और फिर यही ए सी से मल्टीप्लाई होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, इसमें आपको कई सारे वैरायटी के क्वेश्चन दिए गए। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन बताया गया है। इसमें सिंप्लीफिकेशन में आपको पता है, आप सबको बोर्ड मास का रूल पता है। ठीक है, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑ, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। मीन्स अगर कोई इक्वेशन दिया गया है और उसमें दो से ज्यादा ऑपरेटर्स हैं तो उसको उसी सीक्वेंस में सॉल्व करने के बजाय हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में सॉल्व करते हैं और वो सीक्वेंस कहलाता है बोर्ड मास। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन आपको दिया गया है 37 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 2, तो पहले आप मल्टीप्लाई सॉल्व नहीं करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, डिवीजन सॉल्व करेंगे, देन आपको मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो इसको आप कैसे करेंगे, अब देखिए सबसे पहले ये करना है, इसका आंसर क्या आएगा 2, तो आपको 2 पहले नहीं लिखना है, आपको 2 इसी के नीचे लिखना है। तो इसके पहले जो भी है वो लिख लीजिए। मीन्स 37 मल्टीप्लाई बाय 2 आप लिखोगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 74। अब बोर्ड मास में सबसे पहले जब हम बात करें ब्रैकेट की, तो ब्रैकेट आपको यहाँ पे 4 टाइप्स के मिलेंगे। एक है बिग ब्रैकेट, ये हो जाएगा मिडिल ब्रैकेट, दिस इज स्मॉल ब्रैकेट एंड दिस इज बार। ठीक है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इक्वेशन में ये मिल गया तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व करोगे, फिर इसको और लास्ट में हम बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे बार लिखा हुआ है, सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, बाकी सब हमें बिल्कुल जैसे लिखा हुआ है उसी तरह लिख लेना है। ठीक है, 5 माइनस 4 माइनस 3 कितना होता है 1, आप यहाँ पे 1 लिखोगे। अब आपको क्या करना है, अगेन 2 माइनस यहाँ पे 3 माइनस दिस इज 6 माइनस 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, आपने यहाँ पे लिख लिया 4। अब क्या करोगे, 2 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 4 कितना होता है 2, आपने यहाँ पे लिखा 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 माइनस 2 1 और 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर। फैक्टर आप सबको पता है किसी भी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। अच्छा, अब फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स किसी भी नंबर के वो नंबर होते हैं जो उसको पूरी तरीके से डिवाइड करते हैं। मीन्स अगर 14 की बात करें तो 2 14 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, तो 2 क्या होगा, 14 का एक फैक्टर होगा। 14 को और कौन डिवाइड कर सकता है, 7 भी डिवाइड कर देता है, तो 7 भी क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया। 1 से तो ये डिवाइड होगा ही और अपने आप से भी होगा, तो ये दोनों भी फैक्टर है। कुछ नंबर्स होते हैं जो अदर नंबर से डिवाइड नहीं होते, तो उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, जैसे 5 किसी से डिवाइड नहीं होता, ये सिर्फ 1 से और 5 से ही डिवाइड होता है। तो हर एक नंबर के कम से कम 2 फैक्टर जरूर होते हैं, एक तो हो गया 1 और एक वो खुद, उसके अलावा बाकी भी फैक्टर्स हो सकते हैं। ओके ना, अगर हम बात करें 24, अगर हमें 24 के फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 लिख लोगे और 24 लिख लोगे, बोथ साइड हम लेके चलेंगे ताकि हमें जल्दी से जल्दी फैक्टर्स मिल सके। अब हम 1 के बाद 2 से ट्राई करेंगे। 24 को 2 से जब डिवाइड करोगे बेटा तो 12 टाइम्स जाएगा, आपको पता है 24 को आपने 2 से डिवाइड किया, 2 1 जा 2 और 4 2 2 जा 4, 12 टाइम्स हुआ, तो 2 भी इसका फैक्टर है और 12 भी इसका फैक्टर है। आप इसको दोनों तरफ से लिखिएगा, 2 यहाँ पे लिखिए, 12 यहाँ पे लिखिए। जब आप बोथ साइड लिखेंगे तो जब मिड में ये हमको एक कॉमन डिजिट मिल जाएगा, वहीं पे फैक्टर निकालना बंद कर देंगे। अब देखिए 3 से डिवाइड करिए, 24 को 3 से डिवाइड करिए, 3 8 जा 24, मीन्स 3 भी फैक्टर हो गया और 8 भी फैक्टर हो गया। आपने यहाँ लिख लिया 3 और इस साइड लिख लिया आपने 8। 24 को आप अगर 4 से डिवाइड करो तो 6 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा, अगेन 24, 4 भी इसका फैक्टर हो गया और 6 भी इसका फैक्टर हो गया। आपने यहाँ लिख लिया 4 और यहाँ पे लिख लिया 6। 7 से 24 डिवाइड नहीं होगा, हम 7 नहीं लिखेंगे। 8 से डिवाइड होगा तो 8 तो हम लिख ही चुके हैं, हमें हमारी कॉमन डिजिट मिल गई, अब हम इसका फैक्टर नहीं निकालेंगे। तो
इस 24 के कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। याद रखिएगा किसी भी नंबर के लिमिटेड फैक्टर्स होते हैं, मतलब आप अनलिमिटेड अनगिनत फैक्टर नहीं निकाल सकते। किसी के 2 होंगे, किसी के 4, किसी के 5, किसी के 8, बट फिक्स होते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें मल्टीपल्स की, तो मल्टीपल्स जस्ट लाइक अ टेबल, आप जैसे टेबल पढ़ते हो वैसे ही मल्टीपल्स होगा। किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल निकालना है तो आप उसकी बस टेबल लिखते जाइए, 1 से 2 से 3 से 4 से, बस उसको मल्टीप्लाई करते चले जाइए, उसका आपको मल्टीपल्स मिलता चला जाएगा। जैसे 12 का मल्टीपल क्या होगा? 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन। ओके। अब इसके जो लिमिटेड होते हैं वो इसके जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। जैसे अभी मैंने फैक्टर का बताया कि किसी भी नंबर का फैक्टर लिमिटेड होता है, फिक्स होता है, बट मल्टीपल फिक्स नहीं होता है। आप अनगिनत निकाल सकते हो जितना चाहे, आपको आपकी जो गिनती है फिक्स तो है नहीं। आप 7 से मल्टीप्लाई करो, 700 से कर दो, 2063 से कर दो, आप मल्टीप्लाई करते जाओगे, मल्टीपल्स मिलता जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं, जबकि उसके जो मल्टीपल्स हैं वो अनगिनत होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक छोटा सा टॉपिक आपको बताया गया है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। आई होप आप लोगों को ये पता होगा क्योंकि आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको अच्छे से पढ़ा है। ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 होते हैं वो इवन नंबर्स होते हैं, और ऐसे नंबर्स जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 होता है ये ऑड नंबर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे प्राइम एंड कंपोजिट नंबर की। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, जबकि कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो किसी से भी डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है। अब प्राइम नंबर्स में आप या तो ये याद रख लीजिए कि वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं एंड 1 से डिवाइड, 1 से तो सभी डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर हुए? जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो जाए, जबकि कंपोजिट नंबर किसी से भी डिवाइड हो जाता है। 1 की बात करें तो 1 को ना तो हम प्राइम में रखते हैं और ना ही हम उसको कंपोजिट में रखते हैं, ना तो वो प्राइम है और ना ही वो कंपोजिट है। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 किसी से डिवाइड होता है? नहीं होता। 2 सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, तो वो क्या हो जाएगा? प्राइम। 3 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, सिर्फ अपने आप से होता है, तो ये क्या है? प्राइम। 4 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये क्या हो गया? कंपोजिट। 5 किसी से डिवाइड नहीं होता, प्राइम। 6 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी हो जाएगा, 6 से तो हो ही जाएगा, तो ये हो गया कंपोजिट। 7 प्राइम। 8 कंपोजिट। 9 कंपोजिट। 10 कंपोजिट। यहाँ 9 भी कंपोजिट होगा, याद रखिएगा 9 क्यों कंपोजिट है? क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। अब बात करिए 11 की, तो 11 क्या होगा? प्राइम होगा, क्योंकि वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। एक चीज याद रखिएगा, 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर है। ठीक है। उसके बाद आपको प्राइम में कभी भी कोई इवन नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है। डिविजिबिलिटी। अब हम अगर डिविजिबिलिटी की बात करें तो आप लोगों ने सबको पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम बात करेंगे 2 की। कोई भी नंबर 2 से डिवाइड है कि नहीं, ये कैसे पता चलता है? अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया है और उसके लास्ट में इवन नंबर है, मीन्स यहाँ पे क्या होगा? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, तो वो पूरा का पूरा नंबर क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। मतलब 2 से डिवाइड होने के लिए हमें सिर्फ लास्ट की डिजिट देखनी है। लास्ट में अगर इवन है तो वो पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा। 3 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं? अगर आपको कोई नंबर दिया गया है 327, हम इसके डिजिट का सम निकाल लेंगे। 3 और 2 कितना होता है? 5 एंड 5 एंड 7 कितना होता है? 12। आप इसको ऐड कर लो। ठीक है। अब ये जो सम आया है, अगर ये 3 से डिवाइड हो गया तो मतलब 327 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। 12 जो है 3 से डिवाइड हो जाता है ना बेटा, तो 327 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। सॉरी। करेंगे 4 की डिविजिबिलिटी। 4 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं? कोई भी नंबर का लास्ट का 2 डिजिट ले लेते हैं। अगर आपको दिया गया 6400
32। लास्ट की ये जो 2 डिजिट है, अगर ये 4 से डिवाइड हो गई तो 6432 भी 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, 32 क्या है, 4 से डिवाइड हो जाता है, तो ये पूरा पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। 5 की डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट देखते हैं, यूनिट डिजिट पे 0 या फिर 5 होना चाहिए। मीन्स अगर आपको 7360 दिया है, लास्ट में 0 है, ये 5 से डिवाइड होगा। अगर 3455 दिया है, लास्ट में 5 है, तो ये भी पूरा का पूरा 3455 5 से डिवाइड होगा। तो 5 के लिए हमें क्या देखना होता है, लास्ट के डिजिट में या तो 0 हो या फिर 5 हो। 6 की डिविजिबिलिटी कैसे हम चेक करते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी के लिए दिया गया नंबर जो है, जो भी आपको गिवन नंबर है, वो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो हम कह सकते हैं कि वो 6 से डिवाइड होगा। मीन्स अगर आपको कोई नंबर दिया गया 3263, ठीक है, हम यहाँ पे इवन नंबर ले लें 64। अब लास्ट में 4 है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की डिविजिबिलिटी चेक हो गई। अब 3 की चेक कर लीजिए, 3 के लिए इसको ऐड कर लीजिए, 6 और 4 10, 3 13 एंड 2 15, सम आ गया 15, और 15 3 से डिवाइड होता है, तो यानी ये जो नंबर है वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 3264 6 से भी डिवाइड होगा। अगर आपको कोई ऑड नंबर दे दिया जाए 7321, तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, हम देख के ही बता सकते हैं। क्यों, अगर ये 3 से हो भी जाए पर 2 से तो नहीं होगा, लास्ट में इवन नंबर नहीं है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 3 के लिए चेक ही नहीं करेंगे कि 3 से हो भी रहा है पर 2 से तो हो नहीं रहा है, इस वजह से हम इसको नहीं चेक करेंगे। हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को चेक करते हैं जो इवन होते हैं 6 की डिविजिबिलिटी के लिए। अब लास्ट में हम बात करें 10 की डिविजिबिलिटी, तो ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 से डिवाइड होते हैं, जैसे 730, 4600, एक 0 हो 2 0 हो डजेंट मैटर, लास्ट में 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 10 से डिवाइड होगा। आइए अब हम देखते हैं एचसीएफ निकालना। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है 12, 18 एंड 24, हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे। हमने 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 12 आ गया। ठीक है, अब ये 2 से 6 तो डिवाइड हो जाएगा, 12 हो जाएगा, बट 9 नहीं होगा। हमें एक ऐसा कॉमन नंबर चाहिए जो तीनों को डिवाइड करे। हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ पे 4। अब हमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 नहीं होगा, 2 और 4 तो हो जाएगा, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 4 नहीं होगा। अब हमें कोई कॉमन नंबर यहाँ नहीं मिल रहा है, हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे। हमारा जो एचसीएफ आएगा, इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2 × 3 = 6। आइए इसी क्वेश्चन के थ्रू हम आपको एलसीएम बताते हैं। एचसीएफ में हमने यहीं तक किया था, एलसीएम में हमें क्या करना होता है, इन सारे नंबर को हमें 1 1 तक ले जाना होता है। यहाँ पे जो डिवाइड हो गया वो डिवाइड कर देते हैं, और जो नहीं हुआ उसको एज इट इज लिख देते हैं। मीन्स अगर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे हम 1 करेंगे, और 3 को हम 1.5 नहीं लिख देंगे कि 3 को 2 से डिवाइड किया तो 1.5 हो गया। ठीक है, हम यहाँ पे सिर्फ 3 लिखेंगे, नहीं डिवाइड हो रहा, आप ऐसे लिखिए। 4 डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, अब 1 आ गया ना, इसको अगेन बस आपको सिर्फ उतारना है। 3 डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ लिखना है, और यहाँ पे भी 2 1 टाइम जाएगा। अब 3 से डिवाइड करिए इसको, 3 से आपने डिवाइड किया, ये हो गया 1 1 और 1। अब एलसीएम निकालना है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 3, ठीक है, फिर 2 टाइम्स है, 2 × 2 × 3। किसी भी सीक्वेंस में जरूरी नहीं है 2 के बाद आप 3 से डिवाइड करो, 2 के बाद आप अगेन 2 से भी डिवाइड करके एलसीएम निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2 3 = 6, 6 2 = 12, 12 2 = 24, 24 3 = 24 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये हो जाएगा 72। ये हो गया आंसर। नाउ स्टूडेंट we are going to start our chapter 4, ठीक है, for revision, negative numbers and integers।
अब अगर इसमें हम बात करें तो अभी तक आप लोग ने नेचुरल नंबर पढ़ा था। नेचुरल नंबर हमारे क्या थे, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। होल नंबर्स क्या थे, नेचुरल नंबर को हमने एन से रिप्रेजेंट किया था, होल नंबर्स को डब्ल्यू से। होल नंबर में सिर्फ एक डिफरेंस था कि 0 इंक्लूड कर दिया गया था। तो ये स्टार्ट होता था 0 से, 1 2 3 एंड सो ऑन। अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं इंटीजर्स से। आपके ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर कहलाते हैं। आज आपको पता चलेगा निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है। निगेटिव नंबर्स वो होते हैं जिनके पहले निगेटिव सिंबल्स लगे होते हैं, जैसे -27 है, -4 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो हमारा इंटीजर्स है वो क्या है, वो नेचुरल और होल नंबर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आप इसको दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, या तो कह सकते हो कि जो हमारे इंटीजर्स है वो नेचुरल होल नंबर प्लस निगेटिव नंबर से मिलके बने हुए हैं। कैसे, यहाँ से आपके क्या हैं, सारे नेचुरल नंबर है, 0 को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर है, और यहाँ पे ये देखिए तो ये निगेटिव नंबर है, ठीक है। तो आपके जो इंटीजर्स है वो क्या होंगे, होल नंबर और निगेटिव नंबर। आप इसको बोल भी सकते हो निगेटिव नंबर प्लस होल नंबर, ठीक है। सिंपली आप लैंग्वेज में कह सकते हो कि द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब इसमें हम आपको बता दें, ये नेगेटिव नंबर हो गया जिसके पहले माइनस का साइन लगा हुआ है। ये सारे के सारे क्या हैं, नेगेटिव नंबर्स हैं। उसके बाद क्या आता है बीच में, 0, और राइट साइड में क्या आता है, पॉजिटिव नंबर। तो इसकी जो दूसरी डेफिनेशन बनेगी, आप ये कह सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड 0 मीन्स 0 नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का जो कॉम्बिनेशन है वो इंटीजर्स कहलाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स, कि दो इंटीजर्स का कंपैरिजन कैसे करेंगे। अगर आपको नेचुरल नंबर दे दिया जाए तो आप सिंपली कहते हो कि 3 इज ग्रेटर देन 2, लेकिन अगर हम -2 और -3 पूछ लें कि कौन सा बड़ा है, तो आप क्या कहोगे, तो यहाँ पे बड़ा होगा -2। माइनस की संख्या जहाँ पे लगी हुई है, जहाँ पे माइनस का सिंबल लगा हुआ है, संख्या जितनी भी छोटी होती जाएगी, अगर माइनस लगा है तो वो उतनी ही ग्रेटर वैल्यू रखेगी। या फिर आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। राइट साइड आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे आपके नंबर्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। मीन्स राइट साइड का जो नंबर है वो लेफ्ट से हमेशा बड़ा होता है। यहाँ पे तो आप क्लियरली आपको पता है कि 4 इज ग्रेटर देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे देख लीजिए -2 इज ग्रेटर देन -3। -2 क्या होगा, 3 से बड़ा होगा, -3 से बड़ा होगा। -3 की और -4 की बात किया जाए तो -3 भी -4 से बड़ा है। तो कभी भी अगर आपको वैल्यू कंपेयर करने में कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप नंबर लाइन के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं कि जैसे जैसे नंबर लाइन पे आप राइट साइड बढ़ेंगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। नाउ स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे एडिशन ऑफ और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अगर आपको कोई भी नंबर दिया गया, सपोज दैट सेम सिंबल्स आपको दिए गए हैं, -3 एंड -7, इनके बीच में कोई अदर सिंबल नहीं है मल्टीप्लिकेशन का या डिवीजन का या कुछ और, सेम सिंबल है, तो सेम सिंबल हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -10। इसी तरीके से अगर आपको 3 + 7 दे दिया जाए, किसी भी नंबर के पहले अगर कोई भी सिंबल नहीं है तो हम वहां पे अज्यूम करते हैं कि वो प्लस ही होगा, ये पॉजिटिव होगा। तो 3 और 7 भी क्या ऐड होके हो जाएगा, 10। +10 लिखिए या सिंपली 10 लिखिए। अब हम देखते हैं अगर 1 - 1 + है तब क्या होगा। मान लीजिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 7 है। अच्छा, एक चीज और, ये जो माइनस है ये किसका है, 3 का है कि 7 का है, ये माइनस है 7 का। किसी भी डिजिट का जो सिंबल होता है वो उसके पहले लगा होता है, ना कि बाद में, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये किसका है, 7 का है, तो 3 का सिंबल क्या हो जाएगा, प्लस। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर सेम सिंबल है तो वो ऐड हो जाता है उसी सिंबल के साथ। दोनों माइनस थे तो आंसर माइनस आया, दोनों प्लस है तो आंसर प्लस में आया। अब अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो यहाँ पे आप हमेशा डिफरेंस निकालोगे, डिफरेंस आएगा 4, और सिंबल किसका लगाओगे, जो ग्रेटर होगा। ग्रेटर क्या है, 7, सिंबल लग जाएगा माइनस। अब देखिए
अगर हम यहाँ पे ये 3 - 7 था, अब हम 3 को निगेटिव ले लें, मीन्स -3 + 7 लिख लें, ठीक है। या फिर इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 7 - 3, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ 3 निगेटिव है और 7 क्या है, पॉजिटिव। एक निगेटिव एक पॉजिटिव, यहाँ पे भी आप डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस आएगा 4 और सिंबल किसका लगेगा, जो ग्रेटर वैल्यू होगी। ग्रेटर वैल्यू है 7 जिसका सिंबल है प्लस, प्लस चाहे लिखिए चाहे ना लिखिए, ओके। नाउ स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं कि हम सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। अगर सेम सिंबल है तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो होगा प्लस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस बनाते हैं, प्लस प्लस ही मल्टीप्लाई होके प्लस बनाते हैं। बट अगर एक माइनस और एक प्लस का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्लस और माइनस का जब भी मल्टीप्लिकेशन होगा आंसर माइनस में आएगा। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझ लें। यहाँ पे -2 - 4 को हमने मल्टीप्लाई किया, 2 और 4, फिर ये दोनों माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे दोनों प्लस में है, यहाँ पे 1 - 1 प्लस और अगेन यहाँ पे 1 प्लस और 1 माइनस। वैल्यू सबकी 8 आनी है, बस सिंबल का फर्क होगा। सबकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 × 2 = 8। जब भी आपको इस तरह का मल्टीप्लिकेशन मिले, डिजिट और डिजिट को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब बारी है सिंबल्स की। सिंबल्स के लिए मैंने क्या बताया, सेम साइन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस प्लस है, ये हो गया प्लस। यहाँ 1 - 1 प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। नाउ स्टूडेंट, आज हमने आपको रिवीजन करवाया होल नंबर्स का, प्लेइंग विद नंबर्स का एंड नेगेटिव इंटीजर्स एंड नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स का। अब आपका लास्ट टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की वीडियो मैंने पूरे चैप्टर वाइज बना रखी है, आपको उसका लिंक शेयर कर चुके हैं, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आपको अपने सिलेबस में कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू क्लास।